नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सिविक्स पढ़ेंगे और इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमने जो आप जानते हैं, ये भाग 3 है संविधान का। ठीक है, संविधान का भाग 3 है मौलिक अधिकार और आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है 33। आप जानते हैं मौलिक अधिकार जो है आपका वो है 12 से 35 तक, है ना। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 33 को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल 33 जो है इसमें सेना, गुप्तचर, मीडिया, ठीक है, मतलब प्रेस, इनके जो अधिकार है ना उन्हें सीमित किया गया है। ठीक है, उनके कुछ अधिकारों को कर सकते हैं कि सीमित है। जैसे सेना है, ठीक है, तो सेना में मान लीजिए जो कर सकते हैं कि जो सैनिक होते हैं ना उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने से जो ऊंचे पोस्ट के हैं उनके ही कर सकते ऑर्डर को मानना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से मीडिया, गुप्तचर, ये सभी के अधिकारों को सीमित किया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 33 के तहत। आर्टिकल 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 क्या कहता है? यहाँ पर मार्शल लॉ, सैन्य कानून को यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कुछ क्षेत्र में जहाँ पर अशांति होती है वहाँ पर मार्शल लॉ को लागू करने के लिए कहा गया है। ठीक है, कुछ क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ऐसा लगता है कि अशांति स्थापित करनी है, अशांति है वहाँ पर, तो वहाँ पर आर्टिकल 34 के तहत सैन्य कानून को लागू किया जाता है। आर्टिकल 35 ये क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कानून को अपडेट करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। किसे अधिकार है? संसद को। अब आपको याद होगा हमने जब 13 पढ़ा था, अनुच्छेद 13, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था क्या? अल्प कर सकते हैं, अल्प पढ़ा था ना कि आपके जितने भी अधिकार है वो सभी आपको दिए गए हैं मौलिक अधिकार, लेकिन कुछ सीमित दायरे तक, है ना। तो उसके विपरीत संसद को अधिकार दिया गया है कानून को अपडेट करने का, शक्तिशाली कानून को बनाने का, क्योंकि जो हमारे संविधान है वो काफ़ी साल पहले बने थे, है ना। आज जो नियम, कानून, परिस्थितियाँ बदल रही है तो उनके अनुसार आपको कानून भी बदलते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये है 33, 34, 35। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये एक ऐसे कर सकते हैं अनुच्छेद है, ऐसे कानून है जो सिर्फ हमें मिले हैं, हमें मतलब हम भारतीयों को मिले हैं। और बाकी काफ़ी सारे कर सकते हैं कि आर्टिकल है जो विदेशियों को भी मिले हैं। ठीक है, तो देखिए हमने अपने मौलिक अधिकार 12 से 35 तक को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भाग 4 को पढ़ेंगे। देखिए हमने भाग कर सकते हैं फर्स्ट में पढ़ा राज्य, है ना, हमने पढ़ा था भारत जो है वो राज्य और संघ, हमने फर्स्ट भाग में पढ़ा था भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में हमने पढ़ा नागरिकता के बारे में। भाग 3 में हमने पढ़ा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के बारे में। अब हमारा जो भाग 4 आएगा वो आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।